Okay class, now question number 14. Without actually calculating the cubes, find the value of 12 cube plus 7 cube plus 5 cube. अब क्लास -12 क्यूब को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, 7 को बी और 5 को सी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc होता है। तो अगर हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी करें मीन्स -12 प्लस 7 प्लस 5 अगर हम करें तो हमारे पास -12 प्लस 12 आंसर आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा या जो हमें आंसर मिलेगा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -36 इंटू 35 और इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -1260। ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो फिर से हमारे पास अगर हम इन ए बी सी कंसीडर कर लेंगे, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं 28 प्लस -15 प्लस -13 तो यहाँ से हमारे पास 28 माइनस 28 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल है। तो फिर से इनका क्यूब हमारे पास कैसे आंसर आएगा 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। तो जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16380। ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 15। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरिया आर गिवन। हमें रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है इन अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, हमें लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन देना है। अब हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब हमें इसको इनडायरेक्टली फैक्टराइज ही करना है। तो फैक्टराइज हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। 25 इंटू 12 हमारे पास होता है 300। तो हमने 300 के फैक्टर्स किए, जब हमने 300 के फैक्टर्स किए तो हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करें, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 300 आना चाहिए और ऐड करने पर हमें 35 मिलना चाहिए। तो 20 इंटू 15 300 होता है और 20 प्लस 15 35 होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब हम यहाँ से कॉमन फाइंड करेंगे तो कॉमन फाइंड करने में हमारे पास यहाँ से 5a कॉमन आ रहा है। 5a कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच जाएगा 5a माइनस 4। ऐसे ही यहाँ से अगर कॉमन लेने पे -3 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में 5a और ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसीलिए ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी -4। तो अब हमारे पास 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। अगर हम इसको लेंथ कंसीडर करते हैं तो ये ब्रेथ हो जाएगी, इसको लेंथ कंसीडर करते हैं तो ये ब्रेथ हो जाएगी। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके क्लास, नाउ सेकंड पार्ट 35y² प्लस 13y माइनस 12। इसको भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो 35 इंटू 12 हमारे पास 420 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करके हमें 420 आंसर आना चाहिए और माइनस करके 13। तो
किस तरीके से आ सकता है हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे, अगर हम 28 इंटू 15 करते हैं तो 420 आ जाएगा, और 28 में से हम 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर 13 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 7y हमारे पास कॉमन आएगा, बचेगा क्या 5y प्लस 4। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में 5y। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसकी वजह से ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से हमारे पास 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, राइट what are the possible expression for the dimension of the cuboids whose volume are given below। हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है, फिर से हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो हमारे पास यहाँ पर हमें बेसिकली 3 एक्सप्रेशंस चाहिए। तो पहला वाला बहुत इजी है, यहाँ से हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से अगर कॉमन फाइंड करें, सॉरी ये 12x है, तो अगर हम कॉमन फाइंड करें तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट में से 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x माइनस 4। तो अगर लेंथ 3 है, ब्रेथ x है, तो हाइट x माइनस 4 हो जाएगी। या फिर अगर हम इसमें से किसी एक को लेंथ कंसीडर कर सकते हैं, किसी एक को ब्रेथ कंसीडर कर सकते हैं और किसी एक को हाइट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमने इसको वॉल्यूम को ब्रेक कर लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ओके क्लास, नाउ सेकेंड पार्ट 20ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ये भी हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का। हमें इसमें से लेंथ ब्रेथ हाइट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। बेसिकली हमें इसको फैक्टराइज ही करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पर हमारे पास आप देखिएगा तीनों में से k कॉमन आ रहा है, तो हमने k कॉमन ले लिया, और साथ साथ 4 भी कॉमन आ रहा है। तो 4k हमने अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचता है 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए और माइनस करके 2, तो 4k 3y² इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस 5y माइनस 3y एंड लास्ट माइनस 5। तो फर्दर सॉल्व करने पर 4k यहाँ से कॉमन लें तो y कॉमन आ रहा है, 3y प्लस 5 हम ले लेंगे। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन आएगा, तो 3y ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ये प्लस का साइन। तो हमारे पास यहाँ से 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1, ये हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन हो गया। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। फैक्टराइज करना था बेसिकली हमें इसमें।